दोस्तों जय हिंद। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सीएल की। जी हाँ दोस्तों, सीएल में जो आपकी जो भर्ती आई थी एमटी की, आपको पता होगा एमटी की। और इसमें आपका वेलफेयर की जो भर्ती थी, है ना, वेलफेयर की जो वैकेंसी थी, है ना, तो इसके हमने कट ऑफ की बात किए थे। तो इसका जल्द से जल्द आप लोगों को इसका एक नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है कि कितने मार्क हैं, और इसका रिज़ल्ट जल्दी अपलोड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया सीएल जो एमटी की, इसमें बहुत सारी पोस्टें डिवाइड थी, जिसमें बहुत सारी पोस्टें थी, है ना, सबका लाल कट ऑफ था। मैंने कहा था कि जो सीएल जो भर्ती ला रहा है एमटी की, इसकी एक ओपन भर्ती हुई थी, एक इसकी डिपार्टमेंटल भर्ती हुई थी, है ना। तो जो डिपार्टमेंट भर्ती हुई थी उसका भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि कुछ केस होने वाले हैं यूनियन के द्वारा, है ना। और जो ओपन भर्ती हुई है ना, ओपन भर्ती जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसका रिजल्ट जल्दी अपलोड होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट अपलोड होगा। और मैंने कट ऑफ की बात किया था, है ना, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत फॉर्म भराए हैं इसमें, बहुत फॉर्म भराए हैं, है ना, बहुत मतलब बहुत फॉर्म भराए हैं। कि आपने ये सोच ली कि अपने 40,000 फॉर्म भरना, 40,000 फॉर्म नहीं है। अगर टोटल ओवरऑल पूरा डेटा निकाला जाए स्टेप बाय स्टेप सभी का, है ना, तो ये जो फॉर्म है ये 1,66,000 के आसपास का है टोटल। ठीक है, 1,66,000 जो डेटा है। ठीक है, 1,66,000। अब किस पोस्ट कितने फॉर्म भरा है इसके बारे में डिटेल नहीं पता अपने को, पर 1,66,000 टोटल फॉर्म भराए हैं जो सीएल के द्वारा कहा गया, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट में कुछ दिक्कतें कुछ पैदा हो रही थी कुछ क्वेश्चन को लेकर, तो वो मैटर पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है कि क्वेश्चन में कुछ लोगों ने डाला था एप्लीकेशन, है ना। तो अब पूरा मैटर क्लियर हो चुका है। अब इसका रिजल्ट जल्दी अपलोड होने वाला है। और कहा गया था कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एमटी की बात करोगे, एमटी में हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ है। मैंने पहले भी कहा था 140 प्लस है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ 140 प्लस है, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एसटी एससी अगर वो कहता है कोई 130 है, बिल्कुल होगा। ओबीसी कह रहा है 135 है, ओबीसी बिल्कुल होगा। घबराओ मत, क्योंकि डिपेंड करता है आपने किस पोस्ट से फॉर्म भरा है। ठीक है, मैं वेलफेयर की बात करूँ, है ना, एचआर डिपार्टमेंट की, तो एचआर डिपार्टमेंट मैं अभी भी कहता हूँ 140 से लेके 144 के बीच में किसी नंबर है, डेफिनेटली वो सिलेक्ट होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर 2 फेस में हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी को नहीं बना, और ना ही पेपर 2। पेपर 2 कुछ लोगों को बना है, कुछ लोगों को पेपर 1 नहीं बना है ना, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सभी कुछ था, और सेकेंड वाले सब्जेक्टिव था, है ना। तो सब्जेक्टिव पेपर लोगों को बन चुका, पर इसमें लोगों को दिक्कत गई है। ठीक है, ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं कि ये बच्चे इसको निकाल देंगे पेपर 1। पेपर 2 क्या सब्जेक्टिव था इसलिए निकल गया, पेपर 1 सब्जेक्टिव नहीं होता, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ दिक्कतें इसमें होती हैं, है ना। अब इसमें बात करते हैं अपन पेपर 1। पेपर 1 में कैसे, अगर बात करें पेपर 1 में जो 100 नंबर पेपर हुआ था, इसमें आपका मैथ्स भी आया था, रीजनिंग भी आई थी, साइंस भी आया था, जीके जीए दोनों आया था। ठीक है ना, तो हर चीज़ हर किसी को नहीं बनी है। लेकिन मैं पेपर 2 की बात करूँ, पेपर 2 सब्जेक्टिव था, तो ये लोगों को बना है, क्योंकि एक ही बुक से फॉलो करते हैं, लगभग 70% क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं लोगों को, है ना। पर ये मॉडरेट लेवल का था, ये मॉडरेट लेवल का था पेपर 2 भी, हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, हाँ। जिसको जो बोलना कितने तुर्रम खां कि इतना चला गया उतना चला गया, भैया अलग बात है। हम सब जानते हैं कि सीएल की जो वैकेंसी आई थी, उसका फोरमैन की भर्ती कैसी हुई हम अच्छे जानते हैं, किसमें कितना कट ऑफ गया था, कितने कितने नंबर लाए लोगों ने, 90+ नंबर लाए थे, है ना। और हम सबको पता 90 नंबर कैसे आए हैं, है ना। तो इसको आप इग्नोर करो, आप विशेषली ध्यान दीजिए। एमटी में जो बहुत सारी पोस्टें डिवाइड हुई हैं, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको अच्छे से चीज़ों को कि 144 प्लस से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, इस पर अमल कीजिएगा। बाकी जो हो बताना, इसका रिज़ल्ट आपको बेसिकली 6 जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है।